मोह एक ऐसा भाव है जो हमें संसार की अस्थायी वस्तुओं, व्यक्तियों और स्थितियों से जोड़ता है। यह जुड़ाव हमारे जीवन में कई बार असहजता, तनाव और दुख का कारण बनता है। कृष्ण ने अर्जुन को गीता के युद्ध क्षेत्र में यही सिखाया कि मोह व्यक्ति के निर्णय और जीवन के उद्देश्य को धूमिल कर देता है। मोह के कारण हम अपनी सीमित इच्छाओं में उलझ जाते हैं और सच्चे आनंद का अनुभव करने में असमर्थ रहते हैं। जीवन अनमोल है और इसका वास्तविक उद्देश्य केवल भौतिक सुख या दूसरों से जुड़ाव में नहीं है। भौतिक वस्तुएं और संबंध अस्थायी होते हैं, वे समय के साथ बदलते या समाप्त हो जाते हैं। लेकिन जब हम मोह में फंस जाते हैं तो हम इन अस्थायी चीजों को स्थायी मान लेते हैं। यही कारण है कि जब वे हमारे जीवन से निकलती हैं तो हम दुखी होते हैं। कृष्ण का उपदेश हमें इस सच को समझने के लिए प्रेरित करता है कि जीवन की हर वस्तु क्षणिक है। मोह का त्याग हमें इस सत्य से जोड़ता है और हमें वास्तविक आनंद की ओर ले जाता है। जब हम मोह से मुक्त होते हैं तो हम अपने जीवन को एक अलग दृष्टिकोण से देख पाते हैं। तब हम संसार को उसके वास्तविक रूप में देख पाते हैं। यह एक माया है जिसमें परिवर्तन ही एकमात्र स्थायी सत्य है। मोह के त्याग का मतलब यह नहीं है कि हम अपनी जिम्मेदारियों से भागें या किसी से प्रेम करना छोड़ दें। इसका मतलब है कि हम इन चीजों से इस हद तक न जुड़ें कि वे हमारे मन और आत्मा को बांध लें। जब हम बिना किसी अपेक्षा के जीवन जीते हैं तब हम हर परिस्थिति में संतुलित रहते हैं। चाहे सफलता हो या असफलता, हम हर स्थिति को समान रूप से स्वीकार कर पाते हैं। भगवान कृष्ण ने अपने जीवन में भी इस बात का उदाहरण प्रस्तुत किया। उन्होंने अपने जीवन में कभी भी मोह को स्थान नहीं दिया। उनके लिए जीवन का हर क्षण एक लीला था जिसमें वे अपना कर्तव्य निभा रहे थे बिना किसी आसक्ति के। महाभारत के युद्ध में अर्जुन को मोह हो गया था अपने परिवार और संबंधों का, लेकिन कृष्ण ने उसे समझाया कि यह मोह केवल उसकी आत्मा को भ्रमित कर रहा है। मोह से मुक्त होकर अर्जुन ने अपने कर्तव्य का पालन किया और धर्म की स्थापना की। मोह का त्याग व्यक्ति को स्वतंत्रता की ओर ले जाता है। जब हम किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थिति के प्रति आसक्त नहीं होते तो हम मन की शांति का अनुभव करते हैं। यह शांति हमें हर क्षण में आनंदित रहने की क्षमता देती है। जीवन में चुनौतियां हमेशा रहेंगी, लेकिन मोह से मुक्त व्यक्ति उन चुनौतियों का सामना सहजता और धैर्य से कर सकता है। वह व्यक्ति जानता है कि हर स्थिति अस्थायी है और समय के साथ सब कुछ बदल जाएगा। यही समझ उसे हर परिस्थिति में स्थिर और संतुलित बनाए रखती है। कृष्ण का यह उपदेश हमें जीवन के गहरे सत्य से जोड़ता है। मोह का त्याग करना आसान नहीं है क्योंकि यह हमारे जीवन का एक स्वाभाविक हिस्सा बन चुका है। लेकिन यदि हम गहराई से सोचें और समझें तो यह भी स्पष्ट हो जाता है कि मोह ही हमारे दुखों का मूल कारण है। जब हम मोह से ऊपर उठते हैं तब हम अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानते हैं। हम आत्मा हैं जो शाश्वत और अनंत है। हमारी खुशी या दुख बाहरी चीजों पर निर्भर नहीं होनी चाहिए, बल्कि वह हमारे भीतर से आनी चाहिए। अंततः भगवान कृष्ण का यह उपदेश हमें जीवन में सच्चे आनंद की ओर ले जाता है। जब हम मोह का त्याग कर देते हैं तो हम अपने जीवन के हर क्षण को पूरी तरह जीने में सक्षम होते हैं। हम उन क्षणों का पूरा आनंद ले सकते हैं, चाहे वे सुखद हों या कठिनाइयों से भरे। मोह से मुक्त होकर हम जीवन को उसकी संपूर्णता में अनुभव कर सकते हैं। यही वह अवस्था है जहां हम सच्चे अर्थों में जीना शुरू करते हैं, आनंद से भरपूर, हर क्षण में संतुष्ट।